दूरदर्शन, जिसके बगैर हमारा बचपन शायद अधूरा होता, जो कभी महज मनोरंजन का एक साधन ही नहीं, जीवन का एक हिस्सा बन गया था। दूरदर्शन का वो दौर याद आते ही दिल को बड़ा सुकून सा मिलता है, ठीक वैसे ही जैसे एक प्यासे को पानी का कुआं दिख जाए। यकीनन जिसने भी 80s और 90s को जिया होगा, वो खुद को खुशकिस्मत ही समझता होगा। इस बात के लिए उसने दूरदर्शन के उस सुनहरे दौर को देखा है, जिसकी जगह आज तक कोई भी चैनल नहीं ले सका। किसी बड़े बुजुर्ग की उंगली थामकर चलते बचपन के दिनों के जैसे ही दूरदर्शन के उस दौर की यादें भी हैं, जो उनके चले जाने के बाद उसी खालीपन का एहसास कराती है। ठीक वैसे ही जैसे दादा दादी या नाना नानी के गुजर जाने के बाद मामा का घर, जहां हम कभी कभार सुकून पाने के लिए चले भी गए तो आधा अधूरा सा लगता है। आज की पीढ़ी शायद इसलिए अपने गांव व रिश्तेदारों से दूर होती जा रही है, क्योंकि उन्हें वह अपनापन नहीं मिलता, और लोग अब इकट्ठे भी होते हैं तो शादी ब्याह या किसी खास कार्यक्रम के बहाने। ठीक उसी तरह अब लोग दूरदर्शन पर तभी जाते हैं जब उस पे कोई क्रिकेट मैच या किसी खास प्रोग्राम का सीधा प्रसारण हो रहा हो। दोस्तों, आखिर ऐसा क्या हुआ कि दूरदर्शन को देखने वाले दर्शक धीरे धीरे उससे दूर होते गए? आखिर क्यों खत्म हो गया दूरदर्शन का अपनापन और वो जादू, जिसकी याद आते ही आज भी लोग भावुक हो जाते हैं? दूरदर्शन के उतार चढ़ाव की कहानी बहुत हद तक इंसान की जिंदगी से जुड़ा हुआ है, तो आइए हम जानते हैं दूरदर्शन के उस उतार चढ़ाव को आपके अपने चैनल मनुष्य के जीवन पर। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। आइए वीडियो शुरू करते हैं। कभी हर घर में रेडियो एकमात्र मनोरंजन का साधन हुआ करता था, जिसे सुनने के लिए पूरा घर और आस पड़ोस इकट्ठा हो जाया करता। फिर दूरदर्शन का दौर आया तो ऐसा लगने लगा रेडियो की आवाज जो हमारे कानों तक पहुँचते ही दिमाग में एक चलचित्र का रूप ले लेती थी, उसे मानो पंख सा लग गया हो। अब सिर्फ पास पड़ोस ही नहीं, पूरा का पूरा मोहल्ला और गाँव भी इकट्ठा होकर दूरदर्शन का लुत्फ उठाने लगे थे। धीरे धीरे टेलीविजन हर घर में पहुँचने लगा, जिसके जरिए दूरदर्शन आम व्यक्ति के जीवन का हिस्सा बन गया। दूरदर्शन की लोकप्रियता कुछ इस कदर बढ़ी कि बड़े बड़े फिल्म निर्माता भी इसके जादू से बच नहीं पाए, और शुरू हुआ एक से बढ़कर एक धारावाहिकों, फिल्मों और विज्ञापनों के बनने का सिलसिला। दरअसल वो दौर ही अलग था। तब लोग बहुत सारे साहित्य पढ़ा करते थे, जिसे फिल्म निर्माता धारावाहिकों में पिरोना शुरू कर दिए। तब ना टीआरपी का कोई खेल था और ना किसी से आगे निकलने की होड़। तब अच्छे से अच्छे धारावाहिक बनाकर दर्शकों का दिल जीतने की कोशिश किया करते थे। मेकर्स तब खुद के तसल्ली के लिए भी ऐसे विषय को चुनते थे, क्योंकि दूरदर्शन पर उन्हें वह आजादी मिल जाती थी जो उन्हें फिल्मों में नहीं मिल पाती थी। एक से बढ़कर एक कहानियाँ जो पूरे परिवार के साथ बैठकर देखा करते थे, एक सुखद एहसास कराता था, क्योंकि पूरे परिवार के साथ हर महीने फिल्म देखना संभव ही नहीं था। रोज एक धारावाहिक और एक हफ्ते एक फिल्म देखने को मिल जाया करते थे। उस दौर में हम लोग नुक्कड़, दादा दादी की कहानियाँ, विक्रम बेताल, रामायण, फिर वही तलाश, मुंशी प्रेमचंद्र की कहानियाँ, मिर्जा गालिब, नीम का पेड़ और महाभारत जैसे कितने ही धारावाहिक बने। 90s के दशक के मध्य तक आते आते दूरदर्शन लोकप्रियता के शिखर पर पहुंच चुका था। ये सिलसिला आगे भी जारी रहा और श्री कृष्णा, चंद्रकांता, शांति, स्वाभिमान और शक्तिमान जैसे न जाने कितने ही अनगिनत धारावाहिकों ने एक लंबे समय तक जोड़ कर रखने का काम किया। एक तरफ धारावाहिकों ने अपनी जगह बनाई तो दूसरी तरफ दिल को छू लेने वाली टेलीफिल्म्स ने भी दर्शकों को सरप्राइज कर दिया था। लोग तब अपने मनपसंद के कार्यक्रमों का पुनः प्रसारण भी उतने ही चाव से देखा करते थे। न सिर्फ मनोरंजन कार्यक्रम बल्कि कृषि दर्शन, यूजीसी और सुरभि जैसे ज्ञानवर्धक कार्यक्रमों के भी अपने दर्शक वर्ग हुआ करते थे। 90s के दशक के आखिरी तक आते आते ढेरों नए चैनल्स ने अपनी उपस्थिति दर्ज करा दी थी, और केबल टीवी के जरिए जी टीवी, स्टार प्लस और सोनी जैसे चैनल्स घर घर पहुंचने लगे। हालांकि जी टीवी की शुरुआत साल 1992 में ही हो चुकी थी, लेकिन तब तक दूरदर्शन का जादू ऐसा था कि जी टीवी यानी प्राइवेट चैनल्स को अपनाने में लोगों को वर्षों लग गए। सबसे बड़ी बात कि उनकी अच्छी पिक्चर क्वालिटी और फिल्मी चेहरों का सहारा लेने के बाद भी लोग तब भी अपने झिलमिलाती टीवी स्क्रीन को एंटीना
घुमाकर देखना उतना ही पसंद करते थे। हालांकि यह स्थिति तब दूर दराज के क्षेत्रों में या गाँव में ही रह गई थी, क्योंकि शहर में दूरदर्शन भी तब तक केबल के जरिए साफ साफ देखा जाने लगा था। शहरों में नए चैनल्स अपनी जगह बनाते जा रहे थे और दर्शक तब तक कुछ चुनिंदा कार्यक्रमों को ही दूरदर्शन पर देखना पसंद करने लगे। हालांकि ऐसा क्यों हुआ, यह वाकई सोचने वाली बात है, क्योंकि आज भी कई सारे चैनल्स हैं जिसे दर्शक आज भी उतना ही देखा करते हैं, लेकिन उस लिस्ट में दूरदर्शन क्यों नहीं है, इसके पीछे कई वजहें हैं। प्रतिस्पर्धा को यदि गंभीरता से और सकारात्मक नजरिए से लिया जाए तो हर किसी को बेहतर ही बनाती है, लेकिन दूरदर्शन इस मामले में हमेशा से ही उदासीन ही रहा। कई प्राइवेट चैनल्स दर्शकों को आकर्षित करने के लिए फिल्मी चेहरों और अपनी प्रस्तुति पर पैसे खर्च करने से पीछे नहीं हट रहे थे। वहीं दूरदर्शन अच्छे अच्छे प्रस्तावों को पेंडिंग में रखकर अपने चुनिंदा लोगों को ही मौके दे रहा था और दूरदर्शन के कार्यक्रमों में गिरावट साफ साफ नजर आने लगी थी। जिन्होंने दूरदर्शन की साख को बचा रखा था। शक्तिमान अपने दौर का एक ऐसा धारावाहिक था जिसे दूरदर्शन न देखने वाले बच्चे चैनल बदलकर देखा करते थे। दूरदर्शन के पास ये एक अच्छा मौका था दर्शकों को वापस अपनी तरफ खींचने का। तब भी वो कुछ नए प्रोजेक्ट्स बनाने के बजाय अपने पुराने धारावाहिकों को ही रिपीट करता रहा। एक ओर जहां सारे प्राइवेट चैनल 24 घंटे मनोरंजन के लिए उपलब्ध थे, वहीं दूरदर्शन अपने नियत समय पर बंद हो जाता। वह भी अपने प्रोग्राम्स को चलाकर ऐसा कर ही सकता था। हालांकि बाद में दूरदर्शन ने यह सब किया, नए नए चैनल्स बनाए, फिल्मी चेहरों का भी सहारा लिया और प्रसारण की अवधि भी बढ़ाई, लेकिन तब तक शायद बहुत देर हो चुकी थी। एक बहुत बड़ा दर्शक वर्ग उसके हाथ से निकल चुका था। लोगों के पास चित्रहार और रंगोली की जगह ढेरों म्यूजिक चैनल्स के ऑप्शन थे। वे जहां भी चाहे गाने देख सकते और सुन सकते थे। ढेरों फिल्मी चैनल्स भी प्रसारित होने लगे थे। इस मामले में दूरदर्शन का ढीला रवैया उसके लिए नुकसानदायक साबित हुआ। जब दूरदर्शन की शुरुआत हुई थी तब उसके धारावाहिकों में थिएटर के एक से बढ़कर एक एक्टर दिखते थे, जो अपने एक्टिंग से किरदारों को जीवंत कर दिया करते थे और देखने वालों को ऐसा लगता था यही असली किरदार है। दिल्ली के NSD जैसे नाट्य विद्यार्थी के अनेकों एक्टर ने अपने करियर की शुरुआत दूरदर्शन से ही की थी। बाद में निर्माता निर्देशकों के प्राइवेट चैनल पर चले जाने से थिएटर से आने वाले एक्टर ने भी दूरदर्शन की तरफ देखना बंद कर दिया, जिसका सीधा असर दूरदर्शन पर प्रसारित धारावाहिकों की क्वालिटी और प्रस्तुति पर देखने को मिल रही थी। अच्छी कहानी और अच्छा डायरेक्शन के बावजूद एक्टर्स में वो बात नहीं होती थी जो दर्शकों को आकर्षित कर सके। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है लॉकडाउन में हुई दूरदर्शन पर कुछ पुराने धारावाहिकों का प्रसारण। दर्शकों ने दूरदर्शन के TRP को अचानक 7वें आसमान पर पहुंचा दिया था। ये सोचने वाली बात है कि आखिर दूरदर्शन के नए धारावाहिकों को इसकी आधी भी TRP नहीं मिल पाई। आखिर ऐसा क्यों? दोस्तों, प्रतिस्पर्धा के दौर में बेशक हमें अपने उसूलों के साथ समझौता करना चाहिए, लेकिन समय के साथ अपने उसूलों पर चला जा सकता है, जैसा कि दूरदर्शन ने बाद में किया। काश दूरदर्शन ने पहले ही अपनी दूरदर्शिता दिखाई होती तो शायद आज भी वह देश के टॉप चैनल्स में से एक होता। दूरदर्शन की सादगी के आज भी लोग कायल हैं। आज भी लोग दूरदर्शन और रेडियो पर प्रसारित कार्यक्रमों को देखना और सुनना पसंद करते हैं और कभी कभी उन्हें देखकर अपने बीते दिनों की यादें ताजा कर लेते हैं। लेकिन पहले की तरह वापस से दर्शकों का दूरदर्शन के उस टाइम टेबल में ढलना शायद मुमकिन नहीं हो सकता। दूरदर्शन को पुराने दौर के लोग कितने मिस करते हैं, इसकी झलक सोशल मीडिया पर दूरदर्शन के बने ग्रुप और पेज के जरिए देख सकते हैं। आप हमारे चैनल्स पर भी पुरानी यादों से जुड़े वीडियोस देख सकते हैं। दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।